गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ टीएस मीणा। टीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि ए बी सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में पूंजियों का अनुपात 1/2:1/3:1/5 के अनुपात में है। 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। वर्ष के अंत में 41,500 के कुल लाभ में से सी का भाग कितना है। ठीक, देखो ये क्या है, ए बी सी, ए और ये बी और ये सी। ठीक, इसका अनुपात कितना दे रखा है पूंजियों का 1/2, ये है 1/3 और ये है 1/5, इतना है। दोनों को मल्टीप्लाई करो, इधर मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ कर दो। ठीक, तो तीनों का पूंजियों का अनुपात कितना है, ये आ गया। ठीक है, अब देखो, अब ये बोल रहा है कि 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। ठीक है, और वर्ष के अंत में टोटल 41,500 में कुल लाभ में से सी का, अब देखो ये तो पूंजी का अनुपात है। पूंजी का अनुपात ये है, इसमें टाइम का मल्टीप्लाई करने से यह लाभ हो जाएगा। ठीक है, यानी इस ए ने लगाया 12 महीने के लिए। ठीक, अब उसका कहना है कि 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। यानी 4 महीने तक तो इसने पूरी पूंजी लगाई, इसके बाद में अपनी आधी पूंजी लगा लेता है, आधी पूंजी निकाल लेता है। ठीक, बची हुई पूंजी कितनी है भाई, 4 महीने तो इसने इतने लगाई, इसके बाद में आधी पूंजी निकाल लेता है, आधी और बची। और ये कितने महीने के लिए लगेगी, कितने महीने के लिए लगी, 4 इधर गया तो ये 8 महीने के लिए लगेगी। ठीक, उसी प्रकार सी जो है, सी भी कितने लगाएगी, सी भी लगाएगी 12 महीने के लिए। ठीक है, ठीक, अब देखो जो कट रहा है उसको बाहर ले लो। ठीक है, तो ये 4 से कट जाएगा 3 टाइम, ये 4 से, 4 दूना 8 और ये 4 तिया 12। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 45, ये कितना आ जाएगा 10 और ये 10 20 और ये कितना आएगा 18। ठीक है, किस अनुपात में बचा, लाभ का अनुपात क्या है अपना 45, 20 और 18। और टोटल अपने पास कितना है 41,500, यानी इन सभी का योग इसके बराबर होगा। ठीक है, तो कितना आ रहा, ये आ रहा है यानी 83। टोटल लाभ मेरे पास कितना आया 83, और यही रिप्रेजेंट करेगा 41,500 को। ठीक है, तो एक रिप्रेजेंट करेगा 500 को। ठीक है, एक रिप्रेजेंट करेगा 500 को, ये कितना आया। ठीक है, तो कितना है, किसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो कितना, एक रिप्रेजेंट करेगा 500 को, इसलिए 18 रिप्रेजेंट करेगा 9,000 को। ठीक है, यानी 18 रिप्रेजेंट करेगा, एक रिप्रेजेंट कर रहा है 500 को, इसलिए 18 रिप्रेजेंट करेगा 9,000 को। ठीक है, आपका आंसर सी की वैल्यू पूछी थी, सी का कितना है नरेश 18 रिप्रेजेंट करेगा 9,000 को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए और बी ने व्यापार आरंभ किया, पूंजी लगाई इसने 4:5 में। ठीक है, 4:5 में हमने धन लगाया। 3 माह बाद ये अपनी पूंजी वापस, 3 माह बाद ये अपनी पूंजी का कितना 1/4 निकाल लेता है। इस 4 का 1/4 निकाल रहा है। ठीक है, इस 4 का 1/4 निकाल रहा है, यानी कुल मिला के 3 महीने तक तो इसने ये पूंजी लगाई। ठीक, ये पूंजी लगाई। ठीक, यानी 3 महीने तक तो इतनी लगाई, इसके बाद में यह 1/4 निकाल रहा है। ठीक, और बची हुई कितनी है अब भाई, बची हुई कितनी 1/4 निकाल ले तो 3/4, 4 का 3/4 तो 3 आएगा। ठीक है, और यह कितने महीने की 10 माह के लिए, तो 7 महीने तक ये लगाएगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 3 महीने बाद बी अपनी 1/5 निकाल लेता है, यानी कुल मिला के ये 5 कितनी टाइम के लिए, 3 महीने के लिए। ठीक, अब ये क्या है 1/4 निकाला, बची हुई कितनी 5 की 1/4, तो अपने 5 से 5 गया, बचा कितना है 4, और ये कितने 7 महीने के लिए। तो ये आया 12 और 7 या 21, यह आया 33। रेशो ये कितना है 5 या 15 और 7 चौक 4 7 28, यानी यह आया 43। ठीक, टोटल लाभ का अनुपात ये आ गया। लाभ इसने टोटल कितना दे रखा 60,800, इन दोनों का योग टोटल लाभ अगर इनका निकलेगा तो ये आएगा 76। यह रिप्रेजेंट करेगा 60,800 को, यानी एक रिप्रेजेंट करेगा
800 को, एक रिप्रेजेंट करेगा 800 को। ठीक है, तो उसने क्या पूछा, प्रत्येक का भाग, प्रत्येक का भाग कितना आ जाएगा, यानी एक की वैल्यू मेरे पास 800 है, तो 33 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 33 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 33 की वैल्यू आएगी, यहाँ निकाल लेते हैं, 33 इंटू 800, ये किसकी है, ए की। ठीक, तो कितना आएगा, 0 0 24 और 2 26, किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो अगर बी का निकालोगे तो आपको बी की वैल्यू निकलेगी 34400, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि राम और रहीम एक व्यापार में साझेदार हैं। राम कुल पूंजी का 1/3 8 मास के लिए निवेश करता है। इसके बाद वह अपने निवेश में 50% की कमी कर देता है। 2 वर्ष के अंत में राम का कुल लाभ का 1/4 मिला। देखो, राम को कुल लाभ का 1/4 यानी 4 में से 1 मिला। ठीक है, राम को कितना, 4 में से 1 मिला, ये राम को लाभ का है ना, 4 में से 1 मिला। ठीक है, तो रहीम जो है, अपना रहीम जो है 4 में से 1 उसको मिला, तो इसको कितना बचा, इसके 3 ही बचा होगा, ये इनके लाभ का अनुपात हो गया। ठीक है, तो अपन इधर लाभ निकाल लेते हैं। 1/3 8 मास के लिए अपन ने माना कि इनकी टोटल पूंजी क्या है, अपन ने मान लिया है कि टोटल पूंजी इनकी 12 है। ठीक है, राम पूंजी का 1/3 8 मास के लिए भाई, 1/3 मतलब 12 का 1/3 आएगा 4। यह 4 जो है 8 माह के लिए निवेश किया, ये मैंने मानी है रेशो है ना, ये इसलिए मानी कि 1/3 यानी ये 4 से कट जाएगा, 6 भी मान सकते हैं लेकिन मैंने 12 मान ली। ठीक है, यानी कुल मिला के 8 मास के लिए निवेश करता है। इसके बाद वह निवेश का कितना 50% की कमी कर देता है। कितनी निकाल ली इसने, 4, इसका 50% कमी कर देता है, 50% यानी 2। अब यह 2 जो है कितने महीने के लिए लगाएगा, वर्ष के अंत में उसे कुल लाभ का इतना भाग। ठीक है, 2 वर्ष के अंत में, यानी 8 माह तो इधर लगा दिया इसने, 4 लगाया 8 मास के लिए, अब 2 लगाया, ये कितने महीने के लिए भाई, 2 साल में 24 मंथ होते हैं, तो 8 तो निकले, बचे कितने 16 महीने। ठीक है, अब देखो उसका क्या कहना है कि 2 वर्ष के अंदर में लाभ का इतना भाग राम को मिला। रहीम ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई, तो राम ने तो लगाई इतनी पूंजी। अब देखो इसने क्या लगाई, 4 निकाल ली, इधर बची हुई कितनी भाई, राम ने 4 निकाली तो बची क्या, 8 बची, 8 इसने लगाई x महीने के लिए। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इनके लाभों का अंतर हो गया। ठीक, राम का लाभ ये हो गया और रहीम का लाभ ये हो गया। ये 4 8 चौक 32, 16 दूनी 32 दूना 64, कितना हो जाएगा 8x बराबर, ये इनके लाभ का अंतर हो गया, तो राम को कितना 1 और रहीम कितना 3, तो कितना 8 दिया 8 8 64, x बराबर आएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा 24 मंथ। 24 मंथ यानी अगर ईयर में करूँगा तो 2 साल। ठीक है, 24 महीना, ये 24 महीना और साल कितना 2 साल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, ए और बी एक व्यापार में साझेदार हैं। यदि बी ने कुल पूंजी का 1/5 भाग 10 महीने के लिए निवेश किया है, उसे 1 वर्ष के बाद कुल लाभ का 1/3 भाग मिला। ठीक है, ए को यानी किसको, बी को। यदि देखो लाभ जो है इस बी को 1/3 भाग मिला, कुल लाभ का 1/3, यानी कुल मिला के इसको 1 मिला होगा 3 में से, तो ए को कितना मिला होगा, 2 मिला होगा। टोटल 1/3 भाग है, टोटल 1 भाग तो एक बी को मिल गया, बचा हुआ कितना 2 भाग किसको मिला, ए को मिला। ठीक है, अब देखो बोला है कि यदि बी ने कुल पूंजी का 1/, तो अपन पूंजी में ऐसा करते हैं कि पूंजी, मेरी पूंजी मैंने मान ली है 10। ठीक है, यानी 10 का 1/5 भाग, यानी 1/5 भाग 10 माह के लिए, यानी 1/5 भाग यानी 2, ये कितने महीने के लिए, 10 महीने के लिए। ठीक है, कितना 10 महीने के लिए निवेश करता है तथा 1 वर्ष के बाद उसे लाभ का 1/3 भाग मिला, तो ए ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई, ये किसने लगाई थी, बी ने लगाई थी। ठीक, ये किसने, बी ने लगाई थी, तो ए ने कितनी लगाई होगी भाई, ए ने कितनी लगाई होगी भाई, 2 इसने इधर लगा दी तो इजा 8 बची, और इसने लगाई x महीने के लिए। भाई बी ने 10 महीने के लिए अपनी पूंजी लगाई। ठीक है, तो पूंजी कितनी लगी, टोटल पूंजी मैंने 10 मान ली, जिसमें से 2 इसने लगा दी, तो 8 हिस्सा इसका, 2 हिस्सा इसका, 8 हिस्सा इसका। टोटल क्या हो गया, बी का लाभ कितना हो गया 20 और
ए का लाभ ये हो गया। अब बी का लाभ कितना है 1, 2 का लाभ कितना है ये लो, ये कितना आएगा 2 चौक 8, 4 से 5, यानी ए ने कितने समय के लिए लगाई पूंजी 5 महीने के लिए। कितने समय के लिए लगाई 5 महीने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एबीसी ने मिलकर 13,825 में से एक मकान 1 वर्ष के लिए किराए पे लिया, 4 महीने तक साथ रहे, यानी तीनों ने मिलकर टोटल किराया कितना 13,825 में एक मकान किराए पे लिया। ठीक है, और वे 4 महीने तक उसमें साथ रहे, उसके बाद सी छोड़ के चला गया। अगले 5 महीने के बाद बी भी छोड़ के चला गया, तो दिया जाने वाला कुल किराए में प्रत्येक का अलग अलग भाग कितना होगा। यार मेरी बात सुनो, जो अपना किराया जो है वह समानुपात होता है समय के। ठीक है, यानी किराया जो है वह अपने समय के अनुपात में बटेगा, मतलब जो जितना टाइम रहेगा उसको किराया उतना ही देना पड़ेगा, इसीलिए अपना जो किराया जो है वह समय के अनुपात में बटेगा। अब देखो ये क्या है, ए नाम का बंदा, ये है बी नाम का बंदा और सी नाम का बंदा। वो बोल रहा है कि सभी ने 1 साल के लिए किराए पर मकान लिया तीनों ने मिलकर, और उसकी राशि कितनी है 13,825। जब सी ने क्या किया, वो सभी तीनों मिलकर साथ ही रह रहे थे और 4 महीने बाद सी चला गया, यानी कुल मिला के सी कितने दिन रहा 4 महीने रहा, और इन 4 महीनों के अगले 5 महीनों के बाद बी भी चला गया, यानी बी कितने दिन रहा 4 महीने वो 5 है, यानी कुल मिला के 9 महीने रहा, और सी और ए जो है पूरे 12 महीने रहा। ठीक, अब इनका किराया इसमें बैठेगा, भाई ए को ज़्यादा देना पड़ेगा, बी को उससे कम देना पड़ेगा ना, सी को इतना। कुल मिला के मेरा किराया समय के अनुपात में बटा, यानी टोटल समय कितना हो गया, टोटल समय हो गया मेरा 25 मंथ, और इस मंथ का टोटल कितना किराया कितना ये है। ठीक ठीक है, तो ये कितना हो जाए 25 से काटो, 25 5 125, 132, 25 5 125 ना 25 या 75, यानी एक रिप्रेजेंट करेगा 553 को। तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, सी का हिस्सा होगा 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 4 तिया 12, 4 5 20 ने 1 21, 4 5 20 ने 2 22, 22 12 किस में रिप्रेजेंट, इसमें, तो अपने को बाकी सब निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही में आ रहा है 22 12, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राम ने 5 लाख रुपए के आरंभ में निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। प्रथम वर्ष में उसे 4% की हानि हुई, दूसरे वर्ष उसे 5% का लाभ हुआ तथा तीसरे वर्ष यह लाभ बढ़कर 10% हो गया। 3 वर्ष की अवधि में बाद उसका शुद्ध लाभ कितना होगा। यार मेरी बात सुनो, उसने टोटल कितना 5 लाख रुपए लगाए, ये 5 लाख रुपए लगाए। ठीक, पहले साल उस बंदे का क्या हुआ कि उसको घाटा चला गया 4% का, तो बचा कितना 96%। दूसरे वर्ष उसको 5% का लाभ हो गया, ये लो। तीसरे वर्ष क्या हुआ कि यह लाभ बढ़कर 10 हो गया, यानी 110% का लाभ हो गया। 3 वर्ष की अवधि के बाद उसका शुद्ध लाभ क्या हो, एक वर्ष से इतना घाटा, दूसरे वर्ष लाभ, तीसरे वर्ष भी लाभ, 3 वर्ष का हो गया। ठीक है, टोटल पूंजी 3 वर्ष की आई, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 5 से ये कटा 20 टाइम, और ये 1 0 से 1 0, 2 से कट गया, ये आएगा 48। ठीक, 105 और 11, ये कितना हो गया 11 5 55 और 11 एकम 11। ठीक ठीक, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, कितना है 48 × 115। ठीक ठीक है, देखो कितना आया, ये आया 5,54,400। ठीक है, यानी ये तो टोटल आया मेरा, लाभ प्लस मेरा प्रिंसिपल जो मैंने लगाया था वो, और लाभ दोनों मिल के आया। तो उसने कहा कि शुद्ध लाभ मतलब टोटल कितना है 5,54,400, इसमें से जो लगाया वो घटा दो, निवेश किया था वो। ठीक है, तो बचा हुआ कितना है 54,400, ये शुद्ध लाभ आपका 54,400। ठीक है, यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ठीक है, तो अपन क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। आप चैनल को लाइक करो, चैनल शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू कल तक के लिए।